एक दिन बाबा ने मुरली में कहा था, एक व्रता, एक के साथ तुम्हारे सर्व संबंध, तो एक की याद आएंगी, उससे एकाग्रता बढ़ेंगी, एकांत वासी बनेंगे, पवित्र बनेंगे। उसके सिवाय एक की याद आए, दूसरा उपाय नहीं है। हमारे सर्व संबंध किससे है? बाबा से। जो संबंध हमें प्यारा है, वो संबंध हमें अंत के समय याद आएगा। तो पहले ही हम वो संबंध किसे जोड़ दे? एक बाबा से। एक कुमार थे, कहने लगे कि तुमको सर्व संबंध जोड़ने हैं, तो क्या तुमने बाबा से ये संबंध जोड़ा है कि वो मेरा बच्चा है? वो कहने लगे, मैं तो कुमार हूं, ये संबंध मुझे जोड़ने की क्या आवश्यकता है? नहीं, बाबा मेरा बच्चा है। तो बोले ठीक है। सुबह उठते से वो नाम रखा उन्होंने उनका, शिव बालक। तो सुबह सुबह उठ के उसको लाड करने लगे, ऐ मेरे शिव बालक कैसा है तू? उसको गोद में लिया बोले। फिर साथ में रखा। फिर ऑफिस में जाना था, तो पूछा, बोले चलेगा ऑफिस? शिव बालक ने कहा बिल्कुल चलूंगा। देखो तंग नहीं करना किसी को, अच्छे से रहना। और बालक को गोद में बिठाया और निकला गोद में लिए लेकर। फिर बस में चढ़ा तो एक सीट मिली जगह, तो बैठा, शिव बालक को गोद में लिया। तो अचानक नींद लग गई, तो भूल गया गोद में हमारे शिव बालक था। फिर जाग आया तो देखा बाजू में एक लेडी खड़ी है किसी बच्चे को लेके। तो लेडी है भाई, बच्चा है हाथ में, उसको बोला, बहन जी आप यहाँ बैठ जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूँ। बोले नहीं कोई बात नहीं। तो बोले भले तुम इतना करो कि मेरे गोद में जो बच्चा है ये आप अपनी गोद में ले लो। तो उसने उसको गोद में ले लिया। देखो बोले सही सही बच्चा मेरे गोद में आ गया, मैं भूल गया था। तब मुझे याद आया, अरे आपने तो शिव बालक को गोद में बिठाया था। फिर बच्चा कोई इतना ही थोड़ी होता है, कभी फिर बड़ा भी होता है। फिर थोड़ा उस बड़ा हुआ, उस हिसाब से उसको साथ में रखा। फिर अगर कोई को एक बच्चा है ऑलरेडी, तो उस बच्चे के लिए अगर उसकी एडमिशन है, उस बच्चे के लिए अगर उसने खर्च किया एडमिशन का, तो इसकी भी तो एडमिशन होंगी, तो उतना हिस्सा इसका भी तो है। तो उतना ही खर्च फिर इस बालक पर। कैसे? कोई सेंटर पे बाबा का सेवा कर दिए, तो बच्चा बना के, अगर एक माता थी, माता ने क्या करती थी,
शिव बाबा हमारा बालक है, तो उस बच्चे के लिए फ्रूट लिए तो इस बच्चे के लिए भी लेना पड़ेगा। तो बालक के रूप में किसने पूछा आपको कितने बच्चे हैं? तो बोले 4। कैसे? बोले 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है और 1 शिव बालक, 4 बच्चे। तो बोले एक गलती हुई सिर्फ कि शिव बालक को आखिरी में रखा। बोलना चाहिए कि मेरे 4 बेटे हैं, शिव बालक, 2 बेटियां और 1 बेटा। बालक के रूप में हम संबंध वो भी बना सकते, जो संबंध हमको याद आएगा अंत के समय में। पिता का पुत्र में मोह होता है। ये रामायण में दशरथ ये पुत्र मोह में शरीर छोड़ा। धृतराष्ट्र अंधे थे लेकिन पुत्र मोह में निर्णय गलत लिए। पुत्र में मोह होता है। अंत के समय अगर वो पुत्र मुझे याद आ गया तो देधारी तो अनेक संबंधी है हमारे, तो नहीं याद आएगा कब? जब हमने किसको बच्चा बनाया है? शिव बाबा को हमने बच्चा बनाया। किसी को और कोई संबंध, सखा, सजनी, साजन या जो संबंध ज्यादा याद आते, साथी याद ज्यादा आता, माँ, बाप, टीचर, सदगुरु, ये तो है। भाई, बहन, जो भी बच्चे हैं, फिर काका, मामा, चाचा, मौसी, सब संबंध मेरे किससे है? प्रैक्टिकल में, कहने मात्र नहीं, प्रैक्टिकल में। तो अंत के समय में हमको शिव बाबा याद आएंगे। ब्रह्मा बाप के कदम पे कदम, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? कितना बड़ा बिजनेस था, पूरा बिजनेस स्टॉप। यज्ञ स्थापन किया, स्वाहा। किसकी दबी रहेंगी धूल में, किसकी चोर लूट के खाए, उसके पहले सफल करो। अल्प को मिला अल्लाह, बे को मिली झूठी बादशाही। बेहद का वैराग्य धारण किया और एक की याद में आगे बढ़े। तो देखो, बेगर टू प्रिंस बनना है। यहां प्रिंस बनना है क्या हमको? यहाँ हमारा टाइटल कौन सा है? हम कौन है? सेवाधारी। शिव बाबा निरंकारी, वो कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। हम भी कौन है? सेवाधारी, सेवक, विश्व की सेवा पर निकले सैनिक। सैनिक भी है हम। ये सबको सैल्वेज करना है। सारी दुनिया जो माया की दलदल में फंसी है, इनको उस दलदल से निकालना है। हमें भी निकलना है। विघ्न विनाशक, सारी दुनिया के विघ्न हमको दूर करने, अपने तक ही नहीं, सारी दुनिया की। जहां जहां तक तुम्हारे वाइब्रेशन पहुंचेंगे वहां तक तुम्हारी सेवाएं बढ़ेंगी। और तुम फल की चिंता मत करो, क्या मिलेगा क्या नहीं, निस्वार्थ सेवा करते रहो।
न कुछ तो बाबा की याद में है, तो भी हम वाइब्रेशन पहुंचा ही रहे हैं सब तरफ प्योर। और फिर दैवी गुण भी धारण करना है, पवित्र भी बनना है, वर्ष को भी याद करो, तो संस्कार हमारे साथ में जाएंगे कि एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ याद ना आए। पेट को कितना चाहिए? हा? पेट के लिए मुरली मिस करूं मैं? पेट कब तक है? शरीर के साथ पेट खत्म हो जाएगा। पेट को कितना चाहिए? एक पाव आटा। उसके लिए मुरली मिस करूं मैं? 21 जन्म बैठ के खाने वाला हूं, वो मिस करूं एक पाव आटे के लिए? और वो भी मेरे पास है ऑलरेडी। इतना है कि आज भी अगर मैं कमाना बंद करूं तो मरे तक मुझे एक पाव आटा मिलता रहेगा। उसके लिए मैं मुरली मिस करूं? क्या ये दीवानी है? हा? ऐसे साधक को क्या कहेंगे? क्या? बहुत ही भोला है वो। भोला है वो, अपने आप को चतुर समझ रहा है, पर वो भोला है। जिसको समझ नहीं होती उसको क्या बोलते? भोला। ना समझ। ना समझ, भोला है। तो ऐसा भोला भी नहीं बनना। बाबा जैसा भोला बनाना चाहते ना हमको, वैसा भोला बनना है। नशा किसको कहते हैं? शराबी को देखना, नशा किसको कहते हैं? देह का भान पूरी तरह से भूल चुका है। अपनी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। इतनी छोटी सी नाली है, पाँव उठाओ कि नहीं उठाओ, उठाओ कि नहीं उठाओ, उस नाली को पार कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। करने गया, नाली में गिरा, सुबह ही उठा डायरेक्ट। बुद्धि ने, अपनी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। और वो नशा तो गटर में ले जाता है, ये नशा देह का भान भूल चुके हैं। उस पिए हुए को कोई अगर गाली भी दे तो उसको कोई लेन देन नहीं। और उसको अगर कोई दुनिया की चिंता, लोग क्या कहेंगे, मैं रास्ते पर पड़ा हूं, वो भान भूल चुका है, लोग क्या कहेंगे। और उसको एक ही सूझ रहा है, मुझे पीना है, बस इसी नशे में रहना है। तो ये है नशा हमारा, कौन सा? नारायणी नशा, ईश्वरीय नशा, जो संत मीराबाई ने किया, बड़े बड़े साधु संतों ने किया। ईश्वर का नशा। अपना बच्चा भी उसके पाँव के नीचे आ गया तो उसको भान नहीं, इतना याद में लीन है। गोरा कुंभार की कहानी है थी। तो इतना हमें भगवान की याद आए, याद सताए, याद में अश्रु आए, भगवान की याद में ऐसी याद हो, तो फिर
उसको वो खुशी महसूस होंगी जो खुशी शराबी को उसमें हो रही है, इसको इसमें होंगी। उसको कोई फिक्र नहीं हमारा घर लूट रहा है, बर्बाद हो रहे हैं, सब संबंधी छोड़ के जा रहे हैं, कोई उसको लेन देन नहीं। उसको एक ही चीज से प्यार है, शराब। बस दिन हुआ कि निकले अपने, रात हुई तो निकले अपने। ऐसे हम भी दिन हुआ सेवा, बाबा बाबा। कोई क्या कह रहा है उसको कोई लेन देन नहीं। पहले पहले लोग कहेंगे, लेकिन ईश्वरीय नशा तुम मेरी आग में रह के तो देखो, सबको तुम्हारे अंदर बना दो तो कहना, तुम मेरे लिए अश्रु बहा के तो देखो, उन अश्रुओं को मोती न बनाकर तुम्हारे सामने ला दूं तो कहना। यह है भगवान की प्रतिज्ञा। क्या है भगवान की प्रतिज्ञा? तुम मुझे वो याद करके तो देखो, तुम मेरे लिए खर्च करके तो देखो, कुबेर के भंडार न भर दूं तो कहना। क्योंकि वो क्या नहीं कर सकता? भगवान क्या नहीं कर सकता? भगवान कुछ भी कर सकता। क्यों? क्यों? क्यों कुछ भी कर सकता? उस पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान कुछ भी कर सकता है, शिव बाबा कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्यों? मास्टर सर्वशक्तिमान है, मास्टर सर्वशक्तिमान है। और बताओ क्यों? सात गुणों का सागर है, सात गुणों का सागर है। क्योंकि सात इसका सागर है, सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद ज्ञान शक्ति। और बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, कि बुद्धिवानों की बुद्धि है। क्योंकि उनके पास वो है जो हम किसी के पास नहीं है। क्या? दिव्य दृष्टि की चाबी। दिव्य दृष्टि की चाबी। ये कहते मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मेरे पास है। छोड़ते नहीं बाबा। ब्रह्मा बाबा की चाबी घुमाई, साक्षात्कार। घायल कर डाल सकते किसी को। जाओ ये करो, ये चाबी वो किसी की बुद्धि पलटा देना। ये चाबी किसके पास है? बाबा धमकी भी देता है, ज्यादा अगर किया तो चाबी ऐसी घुमाऊंगा। पत्थर बुद्धि कर दूंगा। ऐसी चाबी घुमाऊंगा, पत्थर बुद्धि बना दूंगा, लॉक लगा दूंगा गोदरेज का के समझ में नहीं आएगा कुछ। पारस बुद्धि बनते बनते पत्थर बुद्धि बना दूंगा, अगर सुना नहीं तो लेकिन लगाते नहीं। धमकी देते। जाएगा सागर रहेगा। ऐसे तो बाबा कह रहे हैं उसको नशा हो कि ऐसा बाप हमको विश्व का मालिक बनाते तो ऐसा सदा उल्लास भरा रहे और खुशी रहे। बाप का वर्षा है कौन सा? बाप का वर्षा क्या है? वेद की बात है। बाप से वर्षा कौन सा मिलता? तीन बातें। पवित्रता नंबर 1, वर्षा है।
नंबर 2 सुख, नंबर 3 शांति। ये बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। लेकिन ये अगर नहीं है तो चेहरा कैसा रहेगा? काय काही बरोबर नाही। काय पाणी आहे का काय? माणसं नाही भेटून राहिली इकडे, खुश राहा म्हणतात। जे पाहिजे ते काहीच नाही आहे। एक तर तब्येताला साथ देत नाही। तो आणि तुम्ही म्हणता खुश राहा, तो बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं है। जितना ज्ञानी उतना क्या? जितना ज्ञान उतना वैराग्य, उपराम। जितना ज्ञानी उतना वैराग्य। जितना उल्टा उसके, जितना कम ज्ञानी उतना ये क्या? लोभ है, मोह है, हैं? काम है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और जितना वैराग्य है सिवा भगवान की याद आएंगी कैसे? भूकंप आया, उसकी पत्नी दब गई, बच्चे दब गए, मलबे में से एक एक की लाश निकाली। ये कहता है भगवान मुझे क्यों छोड़ा? अब मैं जी के क्या करूं? मेरा कौन है? अब मैं सिर्फ तुमको याद करूंगा। निकला। ये क्यों हो रहा है? भगवान की याद क्यों आ रही है उसको? हाँ? वैराग। कोई मेरा कोई नहीं है दुनिया में। वैराग। बच्चे अच्छे, पत्नी अच्छी, पति अच्छा, सब कुछ अच्छा है। अभी फॉरेन चलो बोलते घूमने के लिए, वहाँ ऐसा है वैसा है। अब प्लेन में बैठने वाले हैं, नई नई गाड़ी ली, उसमें घूमूंगा, अच्छा घर लिया, वहां थोड़ा रहूंगा। अब भगवान याद आएगा क्या उसका? तुम हो बेहद के सन्यासी। विनाश तो होना ही है। दुनिया का हो ना हो, पर इस शरीर का तो कितने साल रहे? दुनिया के छोड़ो, अपने कितने साल रहे? अगर किसी को पता चल जाए पुढच्या वर्षी आपला नंबर आहे, तो आताच म्हणेन भाऊ तूच जाय शेतात, तू थांब जरा, आता 1 वर्ष मला आराम घेऊ दे थोडासा, आता तू पाय काय करायचं आहे तो. पण माया माहित नाही ना कधी जाणार आहे. तिला तर आशा आहे अजून 10-15 वर्ष जगलो तर करून घ्या, शेवटच्या वर्षी पाहू काय करायचं आहे. नाही याच वर्षी जाणार करून 10-15 वर्ष असेच निघून जाऊ.